मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जन्मांक चक्र में लग्न कुंडली में अगर आपका देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, 11वें घर में बैठे हैं, तो क्या है उनके बैठने की राशि। अगर उनकी बैठने की राशि मेष है, वृश्चिक है, सिंह है, कर्क है, धनु है, मीन है, कुंभ है, तो आपके बृहस्पति सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, बहुत ही पावरफुल में है। ये सूत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए। वो बृहस्पति किसी भी एंगल से खराब स्थिति में नहीं है, परंतु इन्हीं भावों में अगर आपका बृहस्पति, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं भावों में अगर आपका बृहस्पति जो है वृषभ राशि यानी 2 नंबर राशि में बैठा है, 7 नंबर यानी तुला राशि में बैठा है, 10 नंबर यानी मकर राशि में बैठा है, ठीक है, तो आपका बृहस्पति 3 नंबर और 6 नंबर में अगर बैठा है यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि में बैठा है, तो इन्हीं भावों में बैठ करके सबसे खराब फल देने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यह बृहस्पति के सुरक्षित भाव में से माना जाता है। परंतु राशियों में भी हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि राशि अपनी खुद की, मित्र की राशि, उच्च की राशि, मूल त्रिकोण, इन सब की स्थितियों में भी ग्रहों को सुरक्षा की भावना पर दृष्टि डालनी चाहिए। तो मित्रों, जो हमने बताया अच्छा और जो बताया बुरा, उन पे दृष्टि डालोगे तभी समझ में पूरी तरह आ जाएगा। अच्छा, अगर खराब, जो हमने कहा कि 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर में बृहस्पति खराब होगा इन भावों में, तो क्या होगा? शुभ भाव को मारेगा, तब ज़्यादा पीड़ा होता है। खराब भाव में बैठ करके खराब फल देने वाला ग्रह ज़्यादा पीड़ा नहीं करता, ठीक है, ये लॉजिक है, ये सूत्र है। तब आप उनका इलाज क्या करेंगे? तब आपको उनका इलाज दान नहीं करना है, बाकी समस्त इलाज आप कर सकते हो इन भावों में। इन भावों में खराब बृहस्पति अगर मिल जाता है, मंदा बृहस्पति मिल जाता है, कमजोर बृहस्पति मिल जाता है, तब इन भावों के बृहस्पति का तुम्हें दान नहीं करना है, बाकी सभी उपाय किया जा सकते हैं। जैसे उनके नग धारण कर लीजिए, आप उनके संबंधित वस्तु को आप धारण कर लीजिए, वस्त्र हो, अन्न हो, खाने की वस्तु हो, आप उनको खाइए तो पावरफुल होंगे बृहस्पति आपके। साथ में किसी भी भाव के लिए एक तो सार्वजनिक उपाय होता है, कॉमन उपाय होता है, जो किसी भी, चाहे खराब भाव में हो, चाहे अच्छे भाव में हो, चाहे वो नीच के हों, चाहे उच्च के हों, उनके बल को बढ़ाने के लिए हम जप और उनका स्तोत्र पाठ या उनके इष्ट देवता का अनुष्ठान करने की जो विधि होती है, उसको हम किसी भी भाव, किसी स्थिति में ही कोई ग्रह बैठा हो तो उसके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा शुभ भाव में खराब बृहस्पति का संपूर्ण विवरण। अब मैं आपको जो बताता हूँ कि बृहस्पति अगर आपका दूसरे घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, ठीक है, छठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है या फिर 12वें घर में बैठा है, तो उनकी राशि क्यों ना वो उच्च के ही होके बैठे हों, क्यों ना वो उच्च के ही होके बैठे हों, या मित्र राशि में बैठे हों, या अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो, तो वह क्या होगा? उनका फल जो होगा मंदा होगा। तब क्या कर सकते हैं उनके लिए जप करवा सकते हैं हम। जप करवाने से उनके भाव में जो बल है वो बढ़ जाएगा, और बल बढ़ने की या जो है उनके इष्ट की पूजन करने से उनके बल को हम बढ़ा सकते हैं। तो वो जो बुरा भाव का प्रभाव है, वो नकारात्मकता उनसे दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में ये है कि जब खराब भाव में, चाहे 2, 3, 6, 8 और 12 भाव और 7वां भाव, ये बृहस्पति के लिए खराब भाव माने जाते हैं। इनमें कहीं अगर राहु के संसर्ग में, राहु के संबंध में, चाहे दृष्टिगत संबंध हो, चाहे युतिगत संबंध हो, संबंध में अगर बृहस्पति आता है तो कहते हैं सबसे खराब स्थिति या दौर से बृहस्पति गुजरता है। वहीं शुक्र ग्रह के साथ युति और दृष्टि को से संबंध बनता है तो बृहस्पति सबसे खराब दौर से गुजरता है। वो बृहस्पति किसी भी एंगल में फायदेमंद नहीं होता है। हाँ, 2 स्थितियाँ शुक्र के साथ लागू होती हैं और राहु के साथ वो भी लागू नहीं होती हैं। वो कौन सी स्थितियाँ हैं? कि अगर मीन राशि में शुक्र गुरु की अगर जोड़ी बनती है, युति बनती है किसी भी भाव में, तो क्या होता है? कामदेव नाम का एक राजयोग बनता है जो बहुत ही लाभकारी होता है।
ठीक है, या फिर शुक्र स्वराशि का हो, गुरु जाके उसी राशि में बैठ जाएगा तो भी कामदेव नाम का राजयोग बन जाएगा। ठीक यही स्थिति जो है बृहस्पति की राशि यानी धनु में भी लागू होती है। तो इस स्थिति बाकी अन्य राशियों में शुक्र बृहस्पति की युति भी कोई फायदेमंद नहीं होता है, हानिकारक ही होता है। परंतु राहु के साथ कोई भी स्थिति, कैसे भी स्थिति अगर संसर्ग में बन जाता है तो युति योग बनेगा तो चांडाल दोष, दृष्टिगत दोष बनेगा तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। तो वहाँ जो देवगुरु बृहस्पति को बर्बाद की स्थिति में होते हैं, खराब की स्थिति में होते हैं, तब वो मारते हैं व्यक्ति को। क्या क्या मार सकते हैं वो? तो देवगुरु बृहस्पति के अधिकार में जो क्षेत्र है उसको, और जो भाव पकड़ के बैठे हैं जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उसको। तो सब अधिकार, नैसर्गिक अधिकार कहाँ है बृहस्पति का? धन पे है, संतान पे है, ज्ञान पे है, विवेक पे है, ठीक है, सांसारिक सुख पे है। और जो सांसारिक सुख में यानी कि आवागमन, इनकम जो है, इनकम का जो केंद्र होता है, यानी कि रोजगार की बात जब हम करते हैं तो वो बृहस्पति के केंद्र में आता है। ठीक है, और धर्म की बात करें, अध्यात्म की बात करें, ठीक है, परंपराओं की बात करें, ये सब बृहस्पति के अंतर्गत आता है। तो ये व्यक्ति का डाउन हो जाता है, डाउन जब बृहस्पति खराब होता है। तो इस स्थिति में बृहस्पति की शांति हमें शीघ्र अतिशीघ्र करवा लेनी चाहिए। और जबकि महादशा अंतरदशा इनकी आवे तो उसमें क्या है, पंचमुखी, नवमुखी या एकादशमुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके बृहस्पति या शिव पंचाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको हम धारण कर ले तो हमें राहु के कुप्रभाव से जो बृहस्पति के ऊपर पड़ रहा है उससे रक्षा करेगा। और देव बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जो है आपको लाभान्वित नजर आएंगे। मित्रों, हम एक स्थिति की और बात करते हैं। 6, 8, 12 में अगर आपकी बृहस्पति बैठा हुआ है और वहाँ पर खराब राशि मिल रहा है, इस पर भी मत जाइए आप, केवल 6, 8, 12 को देखिए। वहाँ पर क्या है कि किसी भी स्थिति में बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ नहीं दे रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? वहाँ पर देर न करते हुए बृहस्पति के जो इष्ट देव कहे गए हैं, कौन कहे गए हैं? विष्णु भगवान इनके इष्ट माने गए हैं, शिव भगवान सभी ग्रहों के इष्ट माने गए हैं, परंतु स्पेशल इनके इष्ट माने गए हैं विष्णु भगवान। तो आप विष्णु भगवान के जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करवा लीजिए, या पुरुषोक्त का आप पाठ करवा लीजिए, या युगल छो में पुरुषोक्त और श्री सूक्त दोनों का पाठ करवा लीजिए। ठीक है, नमो भगवते वासुदेव का जप करवा लीजिए, या भगवान शिव का शिव पंचाक्षरी मंत्र जप करवा के रुद्राभिषेक और दशांश आहुति यानी पूर्ण आहुति लगवा दीजिए। इससे सदा के लिए बृहस्पति आपका अनुकूल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, किसी भी स्थिति में बृहस्पति आपका बैठा हो। मित्रों, मैं बृहस्पति को इसलिए आज मैंने वीडियो स्पेशल लिया क्योंकि बृहस्पति सभी ग्रहों का केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी ग्रहों के नैसर्गिक गुरु भी बनता है। क्रूर ग्रहों के गुरु तो जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, परंतु जब हम केंद्र में किसी ग्रह का सबकी बड़ी भूमिका अगर मानते हैं तो देवगुरु बृहस्पति को मानते हैं, क्योंकि ये इनकी दृष्टियों में भी अमृत होता है। ये अपने स्थान लाभ तो करते ही करते हैं, जिस राशि में बैठेंगे वहाँ फायदा करते ही करते हैं, परंतु इनकी दृष्टियाँ होती हैं 3, 5, 7, 9, जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ भी लाभ करते हैं। तो मित्रों, बृहस्पति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति खराब हो तो कहते हैं आधी कुंडली खराब हो जाती है, बृहस्पति सही हो तो आधी कुंडली सही हो जाती है। अब हम अन्य योगों पर बात करते हैं तो केंद्र और त्रिकोण में जब बृहस्पति योग कारक होकर बैठता है तो तमाम प्रकार के दोषों का हरण भी कर लेता है साथ साथ, तो इसलिए बृहस्पति महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। मित्रों, तो ये रहा बृहस्पति का संपूर्ण विवरण, संपूर्ण डिटेल, संपूर्ण विश्लेषण फलादेश। आपके कुंडली में बृहस्पति कहाँ है आप उसको देखिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और फिर निर्णय करें। जय श्री राम।